खुशामदीद कहते हैं आपको न्यूज़ आए में। वैसे तो कोशिश होती है कि ईद के मौके के ऊपर खुशियाँ बांटें, हंसी मजाक हो, दिल हल्के करें। बड़ा एक सख्त महीना गुजरा होता है रमज़ान का, रोज़े रखे होते हैं और रूटीन्स अपसाइड डाउन होती हैं और ईद इज़ ऑफ कोर्स मच अवेटेड, मच लॉन्ग्ड फॉर, मच लुक फॉरवर्ड टू। मगर एक ऐसा भी घर है पाकिस्तान में कि जहाँ इस साल ईद नहीं मनाई जाएगी, और वो सिर्फ एक घर नहीं है, वो एक ऐसा घर है, एक ऐसा स्पेशल घर है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान ने आंसू बहाए हैं, जिनके लॉस के लिए। अमजद साबरी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। पैदाइश भी उनकी रमज़ान के मुबारक महीने में ही हुई थी, चंद घंटे अफ्तारी से पहले, और अल्लाह ताला ने उनका जो टाइम था वापस जाने का, उनकी वफ़ात भी रमज़ान मुबारक में ही हुई, वंस अगेन अफ्तार से चंद घंटे पहले। अ बिग लॉस, वेरी अनटाइमली। फ़कत 40 साल, अभी 40 साल का होना था उन्होंने। 5 बच्चे, खूबसूरत बच्चे, जवान छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़ गए, एक वालदा, भाई। आज उनसे बात करेंगे कि पहली ईद अमजद साबरी के बगैर, लार्जर दैन लाइफ फिगर, लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी, मुस्कुराहटें बिखेरने वाला अमजद, और ऐसा अमजद कि वो गया तो हर किसी को लगा कि जनाजा उनके घर से निकला है। पूरे पाकिस्तान में तूल अर्ज़ में रोना धोना और वही लॉस और वही भारी दिल, और फिर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एट डेज एट एन एक्सटेंट, पूरे हफ्ते के लिए, एंड ऑन गोइंग टिल नाउ। अब ईद यकीनी तौर पे आप जो देख रहे हैं, आपके लिए भी ये बैक ऑफ द माइंड एक सेंस ऑफ लॉस है। हम आज बात करेंगे अमजद साबरी की वालदा से और उनके भाई से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, मुझे यकीन माने कि आपका दुख किस तरह बांटूं मुझे नहीं पता। मैं खुद एक माँ हूँ, मगर फिर भी मुझे नहीं पता कि आपका दुख किस तरह बांटूं। इस दुआ के साथ शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ऊंचे दर्जात करे अमजद साबरी के, आपके बेटे के, आपके अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, और जो दुआ वो करते चले गए, आखिरी दुआ, उनको अल्लाह कब्र के हशरात से बचाए, खुली वसी खूबसूरत उनकी लाइट से भरी कब्र हो इंशाअल्लाह ताला। मुझे बताइएगा आंटी कि पहली ईद है, मैं ये नहीं पूछूंगी कि हाउ यू फीलिंग, वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। अगर हमारी ये हालत है अभी सोचते हुए, तो आपसे ये नहीं पूछना। मैंने ये जानना है कि ईद के ऊपर टिपिकली अमजद भाई होते किस तरह के थे, उनका रूटीन क्या थी उनकी ईद की, कब उठते थे, क्या पहनना पसंद करते थे, बच्चों को किस तरह बिजी रखते थे, आपसे आके मुँह कब चुमवाते थे, दुआएँ लेते थे? बहुत अच्छी खुशियों में ईद मनाते थे। शॉपिंगें करवाना बच्चों को, माँ बहनों को, बहन भाई भतीजा का, सारे खाना, और बहुत दूध, अम्मी ये मंगा लो, अम्मी वो मंगा लो। बहुत खुशी बड़ा खुशखुशम बेटा था, बहुत ज़्यादा। अब वो सबको ईदियाँ दी और ये करा वो करा। 2-3 बजे के करीब, अम्मी अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा। मैंने कहा हाँ बेटा आराम करो। पूरे रमज़ान का जागना, रोज़े नमाज करना, और हम लोगों को सबको उठाना। बहुत खुश तबीयत बेटा था मेरा, छीन लिया दुश्मन। आंटी, मुझे ये बताएं कि क्योंकि छोटी बच्चों की ईद होती है, ज़्यादा शोर शराबा घर में होता है, माशाल्लाह होती है, तो आपके पास वो किस टाइम पे आते थे? नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरी मेरे पास। हम एक ही घर में रहते हैं, हाँ, लेकिन वो नमाज के बाद फ़ौरी मेरे पास, मिलना जुलना, खाना पीना, यहीं बैठना। हम एक ही घर में रहते हैं। वो नाश्ता आपके साथ ही करते थे? हाँ, ज़्यादातर तो वो हमेशा ही खाना मेरे साथ करते, नाश्ता मेरे साथ करते। अगर वो खुद नहीं आए तो जाओ अम्मी को बुला के लाओ बच्चों, या बच्चों दादी को बुला के लाओ, पढ़ाओ। तो मतलब इस किस्म की आदत थी, और बहुत प्यारी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा, बच्चों की तरह, जवान घर की तरह। मगर आपको पता है आंटी, कोई गरूर नहीं, कोई खाने में तकल्लुफ़ नहीं, कोई पहनने में तकल्लुफ़ नहीं, पहनने का बड़ा शौक़। अभी भी उसके माशाल्लाह दर्जनों सूट क्या पहनने का शौक़ था। और फिर हमारे सबके
खुद लाना सिलवाना, लेकिन मेरा तो ख़ास तौर से खुद ही पसंद करके लाता, खुद ही सिलवा के लाता। अम्मी पहन लें, अम्मी पहन लें। क्या बेटा पहन लूँगी, मेरा क्या पहनना बच्चों को, नहीं आप इसको पहन लें। जगह जगह के सूट, जगह जगह के जेवर, जगह जगह की चीज़ें, अम्मी की अलग होती, बीवी बच्चों की अलग होती। तो बेटा मैं उसकी क्या बात बताऊँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मुझे आंटी, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मैं खुद भी माँ हूँ, वैसे तो सारे बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं, बेटे बराबर होते हैं, लेकिन एक कोई ख़ास होता है जिससे थोड़ा ताल्लुक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वक्त माशाल्लाह मेरे 4 बेटे आपके साथ अभी एक हमजे 5 थे और एक हमजे से छोटे थे, वो बाबा थे अल्लाह वाले, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और फिर अमजद अल्लाह ने अचानक छीन लिया, किसी दुश्मन ने झपट लिया मेरे से। अभी मेरे माशाल्लाह 3 बेटे मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अमजद को नहीं भूल अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक थोड़ा सा, वो सबसे प्यारा बेटा था मेरा, सबसे लाडला। अभी उसकी मैंने आखिरी बुध को सालगिरह करती थी मैं उसकी, और वो नहीं था तो बच्चों ने मेरे उसके बारे एहतमाम किया कि चलो अम्मी को खुशी होगी। मैंने कहा खुशी नहीं हुई भाई, मुझे दुख हुआ। अपने बच्चों की सालगिरह करता, अम्मी केक काटेंगी, अम्मी काटेंगी, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरे हाथ से हाथ पकड़वाया और कटवाया। हाँ हाँ, सोने की चूड़ियाँ लाया अपनी बेटियों के लिए सालगिरह पे, लेकिन वो कम ही आप दे रही हैं, आप दे दो। उसने मुझे दे दी, फिर मैंने अपनी पोतियों को पहना दी, ये आपकी तरफ से है अम्मी। मैंने कहा अच्छा बेटा, मतलब कोई सारी बातें उसकी याद करने वाली। अभी वो अमेरिका गए हुए थे, तो बस वो एक हमारा मजाक चलता था उनके वालिद के ज़माने से। कहने लगे भाई देखो अम्मी तबीयत तो ठीक है ना आपकी। मैंने कहा हाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। कहीं आपका ब्लड प्रेशर वगैरह तो हाई नहीं हुआ। मैंने मजाक में कहा कि वो समझते हैं। मैंने कहा आजमा वो अमजद थोड़ा थोड़ा हो गया। कहता अच्छा फिर मैं दवा भेजता हूँ, अपनी अम्मी की गोलियाँ भेजता हूँ। आने से पहले ही मेरे लिए साहब आए, मुझे बहुत सारे पैसे दे गए। कहने लगे अम्मा कहाँ है, अम्मा कहाँ। मैंने कहा भाई मैं यहाँ। कहने लगे लो भैया आपके बेटे ने आपके लिए तोहफा भेजा। आने से मैंने कहा क्या हो गया मुझे, इतनी क्या जल्दी थी बेटा, फ़ोन पे बात कर, मैं आता तो फिर। कहने लगे नहीं भाई मेरी अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनके पास से उनकी गोलियां ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और गोलियां क्या, मेरे नोट पैसा हो पैसा, अम्मी के पैसे नहीं ख़त्म होने चाहिए। तो बस इस तरह का था। अम्मी मदर डे हाँ बेटा विश करा, चलो ठीक है। अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका। आप जाइए गेट पे आपका तोहफा आ गया। मैंने कहा कहाँ से आ गया, तुम तो वहाँ बैठे होती थी। जब मैं गेट पे गई हूँ, खटखट किया, बच्चा गया। मैंने कहा जाके देखो बेटा कौन। कहने लगी नहीं वो कह रहे हैं अमजद की अम्मी को भेजो। हाँ भाई कौन सा है, आइए। सूट, फूल, बुके, गिफ्ट, बहुत कुछ प्यार कर गया। जाते जाते भी इज्जत दे गया। मुझे ये बताइए आंटी, जाते जाते भी इज्जत दे गया मेरा बेटा। आंटी उनकी आखिरी कोई बात है? आखिरी बात तो इतनी सी हुई कि वो प्रोग्राम में से आके सो गए अपने कमरे में जाके। जिस वक्त वो गए हैं घर से तो 3-3:15 बजे का टाइम था। तो हम लोग भी, उसकी बीवी, मैं, हम डॉक्टर के गए। उसने कहा अमजद मैं अम्मी के साथ जा रही हूँ। कहने हाँ ठीक है जाओ, मैं तो अभी सो रहा हूँ। फिर वो हम लोग घर में घुसे हैं, वो उठ के जल्दी नहाया धोया तैयार हो गए। मैं नीचे, मेरा कमरा है, मेरे बेटे का घर ऊपर है, एक जीना ही है। मगर वो रोज़ाना दरवाज़ा खोल के सलाम करके और दुआएं लेके उस दिन भी जाने लगा। अम्मी मैं आज माया के उसमें नहीं हूँ। फिर बता, मैंने कहा कौन से चैनल पे। अच्छा मैंने कहा जाओ मैं बच्चों से लगवा लूँगी। वो इतनी सी मुलाकात हुई है, यूँ दरवाज़ा खोल, अम्मी मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा जा लो।
कामयाब करें। कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं बन के सवाली आया हूँ, मैं बन के सवाली आया हूँ। नज़रे करम की भीख मिले, करम की भीख करता हो गुनाहगारों को। अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे और 10 मिनट के बाद कोई रहा है, कोई महल्ले में से कहाँ से, अम्मा अम्मा यहाँ आओ। वो इस तरह से अड़का के बोला। मैंने कहा क्या बात है, ऐसे क्यों, क्या हो गया? बस ये बात मेरे मुंह से नहीं निकली। अमजद के गोली लग गई। कहाँ? अमजद के गोली लग गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, कोई मेरा बेटा आ रहा है या मेरे पीछे कोई मेरा बच्चा आ रहा है। रिक्शा में बैठी और ये फिर गई सारे दिन, अमजद नहीं मिला। उसकी गाड़ी मिल गई, ये अल आज़म के पास उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं रिक्शा में ढूंढती फिर रही। मैंने कहा अमजद की तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, अमजद की तो गाड़ी। तो पुलिस, ये फौज सब लगी। मैंने कहा भाई बता तो वो गया कहाँ? कोई नहीं बता। कहाँ ढूंढूं? अब सब लोग इतना पूछ रहे हैं, उस दिन से ही इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई मेरी दिल जमी की बात नहीं है। मैं कौन ला के देगा मुझे? कहाँ से लाऊं? उनकी अच्छी प्यारी यादें कहाँ ढूंढने जाऊं? नहीं, आप अमजद भाई जो खला छोड़ गए वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता कभी, मगर मैं उनकी कुछ यादें अब सुनना चाह रही हूँ आपसे, उनके बचपने की। मुझे बताइए, शरीर थे क्या? वो शरीर थे बचपन, वो शरीर। अच्छा। बहुत शरीर थे, गेंद खेलते। कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपको याद पड़ता है। लोगों की वो शीश। हमारी तो पिटाई जूतों से और मक्खी मार से होती थी। आप पिटाई करती थी अमजद भाई की? मैंने तो भाई मेरे माशाल्लाह 11 बच्चे, किसी की भी जोर से चाटा नहीं मारा आज तक, किसी को भी नहीं। अमजद सर माशाल्लाह 11 बच्चे और चांटा खाए बगैर इतने अच्छे निकल आए। आंखों से ही समझ जाते थे अम्मी को गुस्सा आ रहा। आप तो बड़ी खुशकिस्मत हैं। कभी किसी बच्चों को नहीं मारा, ना कोई गाली बकी। कि बच्चे माशाल्लाह से ऐसे थे कि वो हैं कि मुझे समझ जाते हैं कि अम्मी। तो किस तरह फिर आप, अगर शरीर थे आंटी, जिस तरह आप कह रही हैं बड़े शरीर थे, नोटी थे, किस तरह कंट्रोल करती? शरारत कर। क्या शरारतें क्या थी वैसे? शरारत ये थी, वो बाहर बॉल खेले, किसी का शीशा टूट गया और किसी की खामखाई बेल बजा दी, तो वो आ रहे हैं कि देखो आपके बच्चे परेशान कर रहे हैं। अब डांट दिया। मैंने कहा बहुत बुरी बात है, हम जा दिया, और भी कोई ऐसे नहीं करते बेटा, ये बहुत बुरी बात है, भाई इतना करो। अभी वो कुछ छोटा था तो पहले ज़माने में ये मचान बनते थे ना घरों में, तो वहाँ चढ़ गए और वहाँ से सामान नीचे फेंकने लगे। एक चीज़ फेंकी, 2 चीज़ फेंकी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। मैंने हाथ पकड़ा जोर से नीचे। अब वो समझा कि अब मैंने कहा अब तुम्हारे अब्बा को आने दो, तो ये सब दिखाऊंगी, एक चीज़ भी नहीं उठाऊंगी। तो वो मेरे से पहले ही अब्बा के पास पहुंच गए। कह रहे हैं देखो अब्बा जी, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मचान पे से कोई चीज़ भी नहीं फेंकी और अम्मी ने मुझे खामखाई मार दिया। अच्छा देखें, अपनी गलती को पहले खुद ही बता दी। आज भी ऐसे ही थे। अच्छा तो तुमने वहाँ चढ़ के कुछ नहीं फेंका नीचे? अरे मैंने कुछ चीज़ नहीं फेंकी और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं मचान पे भी नहीं चढ़ा। अच्छा तो तुम्हें खामखाई डांट दिया? कहते हैं हाँ। अच्छा बोले बैठ जाओ, अभी चलते हैं। अब वो थोड़ी देर में हाथ पकड़ के आए घर में। ऑफिस में बैठे थे अपने, हमारे घर में ही करीब ही है बराबर। अब वो घर में आए। और कौन से बहन भाई से ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे? होता है ना बहन भाइयों के दरमियान भी ज़रा एक अपनी मज़े की चपकेलश चलती रहती है। आप यकीन माने वो किसी बहन भाई से नहीं लड़ता, बचपन से लेकर आज तक। तंग हम ही लड़ते थे उससे, हम सब। तंग भी नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं, हम खुद ही लड़ते थे, बहन भाई भी। भाई ने ये नहीं करा, भाई ने वो नहीं करा। और वो देखो एक बात सुनाओ, करने वाला इंसान हमेशा बुरा होता है, उसकी अच्छाइयों को तो देखते नहीं है। उसकी ज़रा सी भी बात कोई गलत हो जाए, इंसान था वो, फरिश्ता थोड़ी था। हमारे पूरे ख़ानदान को हमारे लेके चल रहा था।
लेकिन फिर भी हमारी ही शिकायतें थी, आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा, उसको यूँ क्यों। हाँ, तो अब्बा उनके हाथ पकड़ के लाए घर पे और कहने लगे भाई तुमने इसको खामखा मारा, ना इसने कोई तुम्हारा नुकसान किया, ना कोई चीज़ फेंकी, ना मचान पे चढ़ा। मैंने कहा ये तो खुद ही बता रहा अपनी गलतियों को, इस किस्म की शरारत किया करते। एक मेरी चाबी बहुत मांगता था, अम्मी लाओ चाबी दो, अम्मी चाबी दो। किधर की चाबी? मेरी अलमारी की। हाँ, मैंने कहा क्यों? क्यों, अलमारी में क्या होता था? क्या होता है अपना रखना ढकना, हज़ार चीज़ होती है, कपड़े और शपड़े चीज़ें, कोई भी। अम्मी चाबी दो। नहीं, ऐसा क्या था जिसकी अमजद भाई को दिलचस्पी हाँ, थी ना? नहीं वो उनकी मजाक दिलचस्पी करता की था, वो चीज़ उसको पड़ी किसी होगी, चीज़ की कमी नहीं होती थी। होगी। तंग करने के लिए। आज उसके बच्चे कह रहे हैं भाई, अभी बड़ी वाली बेटी कह के गई है, अच्छा, अमजद की बड़ी वाली बेटी कह रही दादी चाबी दे दो। मैंने कहा क्यों, क्या करोगी? हाँ, तो कह रहे अम्मी की चाबी देखो कहाँ है, अम्मी की चाबी देखो। तो आज बच्चे भी कह रहे हैं, और सारे पोता पोती कहते हैं, पैसे मांगते हैं, चीज़ें मैं नहीं है भाई मेरे पास अभी नहीं है, तो नहीं तो लो चाबी दे दो दादी। मैंने कहा वो बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, मुझे आंटी बताएं, अमजद भाई के किस उम्र के बच्चे हैं पांचों? अमजद भाई की एक लड़की मेरे ख्याल से 12 साल की, एक 12-13 साल की है, माशाल्लाह। एक उससे छोटी है, और ये बेटा बड़ा है। हाँ, ये माशाल्लाह साल 1.5 साल की छोट पढ़ाई। 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा बेटा कितने साल का, जो 5-6 साल का। एक मेरी तकलीफ़, मेरा खाना अलग है, उन बच्चों का अलग है, उनको देख के फिर मुझे और बहुत दुख। और मैं कहती भाई तेरे बच्चे बहुत लाडले हैं भाई, बहुत ज़्यादा लाड करते हो तुम। हाँ, तो कभी कभी मैं ऊपर बैठती थी। उनका फेवरेट कौन था बच्चों में से? तो भाई सारे बच्चे फेवरेट थे, सारे जो नज़दीक आ गया वो, अम्मी आपने इतनी बेटियों को विदा कर दिया। और बेटियां ज़्यादा लाडली? बहुत लाडली। और आपने 6 बेटियों को रुखसत कर दिया। आंटी, मैं अपनी हुरी को कैसे करूँगा? मैंने कहा वक्त आएगा तो सब कर दोगे। बस वही बहुत अच्छा बेटा था। बच्चों पे तो कितना ही थक कर आया, डैडी हमें वहाँ जाना है, डैडी हमें वहाँ जाना। और देखो फिर मुझसे डरता भी था कि अम्मी डांट देंगी। मैंने कहा हर वक्त तुम्हारा यही काम है, जाते आते रहते हो। अच्छा ले जा अम्मी, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ले जा, जाओ जाओ। ज़रूर से ज़्यादा चाहता था लाडले बच्चे। अब उन बच्चों का लाड अल्लाह ही उठाएगा। हम कितनी भी हम कोशिश कर सकेंगे, लेकिन हम वो चीज़ पैदा नहीं कर सकते जो बाप ने की, उसके बाप ने की और उसके बाप ने उनके लिए किया। हमारा तो कुछ दस्तूरी और खून में ये चीज़ है। हमने अपने इतने बच्चों को। बेटियां ज़्यादा लाडली थी क्या अमजद भाई की? जी हाँ, बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है, वैसे भी हमारे यहाँ किया जाता है। और अमजद ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया हमारा सबका, और जाहिर है बेटों को भी करते हैं। कैसे? और उनके अब्बा तो ये कहते थे। रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? कैसे लाड उठाते थे बेटियों के? जो कहना वही करना, जो कहना वही करना। देखो अम्मी आज तो मेरी हुरी ने ये किया, आज तो मेरी पल्लो ने ये किया। वाह, मैंने कहा वाह भाई बड़े अच्छा। हाँ, और जब कभी मैं जा बैठती थी ना, बच्चे सारे गिरविर चढ़े रहते। मैंने कहा अमजद भाई मैं आया करूँ तो तुम बच्चों को ज़्यादा मत लीजिए। कह अच्छा बच्चों जाओ दूसरे कमरे में चले जाओ, जब मेरी अम्मी आया करे तो तुम दूसरे रूम में चले जाओ। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और तुम बच्चों का अपने झगड़े में लगे रहते हो। कहता अम्मी बच्चों जाओ, मेरी अम्मी आया करें तो आप लोग दूसरे रूम में जाओ, दूसरे कमरे में भेज दिया करता बच्चों। और बेटा मैं क्या क्या बातें बताऊँ, मेरे कहानी हो गई मुझे। सारी बताएं, आज तो बहुत सुनने को दिल कर रहा है। मैं कहानी हो गई मेरी। खाने के शौकीन थे ना? मैं कहानी हो गई मेरी। शौकीन मिजाज? बहुत शौकीन मिजाज, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सीरियस नहीं थे वो, शौकीन मिजाज, हंसना बोलना, छेड़खानी करना, कोई तकरीब हो रही है तो डांस करना। मैंने कहा अमजद तुम बहुत मॉडर्न होते जा रहे हो भाई। अम्मी तुम कौन से ज़माने की हो आप? अम्मी आप कौन? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है मैं कौन से ज़माने की हूँ। सबका हाथ पकड़ लेता, भाइयों का, बहनों का, बीवी का। बहुत प्यारा बेटा था मेरा।
उनकी बेगम से अभी तक बात नहीं हुई ना, वो सामने आई सामने है? तो देखो अभी वो इद्दत में है तो हम ला नहीं सकते, और अभी ज़्यादा जब इद्दत में होती है तो बात भी ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि दूसरे लोग सुनते हैं और फिर सामने भी नहीं आती हैं। फिर ज़िंदगी पड़ी है बेगम से ही बात करना। सही बात है। खामोशी से बैठी हुई है बेचारी अपने कमरे में, बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, रो रहे हैं, और क्या सिवा, रोने के सिवा क्या देंगे। बेगम अपनी पसंद की लाए थे या आपने चुनी थी? भाई बेगम तो उनके पसंद की थी, मैंने नहीं चुनी, मैं क्यों झूठ बोल। तुझे नजरे करम की ठीक मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं। मुझे नहीं लगता मैं अमजद भाई से कुछ कम एक्सपेक्ट कर सकती। जो शौकीन मिजाज है तो थोड़ा सा तो फिर वो इंसान, दिल भी बड़ा होता है, दिल फेंक भी होता है, मोहब्बत करने वाला इतना होता है। बड़ा दिल, देखो ताज्जुब की बात है। अब बात पे बात याद आती है, जब मैं 2 दिन पहले उसके पास ऊपर बैठी हुई थी तो बातें करते करते कहने लगा, अम्मी ये नादिया के सर पे हाथ रख दो, नादिया के सर पे। मैंने क्यों, क्या हुआ? रखा पूरा पूरा हाथ है, और क्या रखवाएगा? मैंने कहा और क्या करवाएगा, हाथ रख दो। मैंने कहा ले भाई रख देती हूँ, खुश हो जाता था। और मेरी तो भाई कुछ आदत ऐसी है कि मिजाज में गुस्सा और अच्छी बात भी ज़रा मैं ज़ोर से ही कहती हूँ, लेकिन वो समझ जा के अम्मी और बहन भाइयों ने किसी ने कुछ कहा होगा कि अम्मी यूँ कह रही थी, अम्मी यूँ, तो कहने लगी क्या हो गया, अम्मी कह रही थी तो। अम्मी तो मुझे भी डांटती हैं, अभी तक डांटती हैं, मैं डांटती थी। ये दिलासा ना और ये हौसला आंटी वैसे हम सब औरतों को शौहर देते हैं, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है ना, हम सबको देते हैं। तो मुझे लगता है अमजद भाई भी यही करते हाँ थे। वो किसी बीवी को ही समझाते थे, तो क्या हुआ अभी, मुझे भी डांट पिटती है, मुझे भी सुनना पड़ता है, मुझे भी गाली। लेकिन मेरी अम्मी जो कह रही है सही कह रही। तो यानी कि उन्होंने कभी माँ का भरम और माँ की इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पहले माँ कहता था वो सही, गलत भी कह रही है तो सही है, अम्मी को कुछ ना कहना पलट के कोई कि अम्मी ने यूँ क्यों कह दिया, अम्मी ने वो क्यों कह दिया। कहता वो सही तो सही है, लेकिन वो एक वक्त गलत भी कह रही है तो सही है। हाँ इस तरह का था, बस क्या करूँ मैं। सरवत भाई मैं आपकी तरफ भी आऊंगी। आपकी तो नेचुरली आंखें भर आई और मुझे लगता है कि ये पहली ईद तो और भी बहुत मुश्किल गुजरेगी। बताएं सरवत भाई, अभी आंटी बता रही थी कि शरीर थे ना, शरारतें करते थे। आपको 10 साल आप बड़े हैं, अब मेरे भी भाई हैं मुझसे 10 साल बड़े हैं। एक अरसा गुजर गया पहले इज्जत और खौफ में, फिर एक दोस्ती का भी मरहला आया, वो फेज़ भी आया जब दोस्ती बड़ी हुई। मगर क्योंकि शरारत मेरे नेचर में भी थी, मैं बचपन में कभी उनके सर पे अंडे तोड़ देती थी, कभी लॉक करके भाग जाती थी। वो आपके साथ इस तरह की हरकतें करते थे? मेरे सामने तो वो बोलते भी नहीं थे, और मैंने बचपन में बहुत पिटाइयाँ लगाई हैं सबकी, बहुत। अच्छा, जो अम्मी ने नहीं लगाई वो आपने पूरी की है। आज भी लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं कोई एक कहरे इलाही की तरह नाजिल हो गया हूँ जो छोटे बच्चे हैं, जब हालांकि मैं मारता नहीं हूँ अब किसी को, लेकिन बस वो नहीं वो एक रेपुटेशन बन जाती है, एक हिटलर की रेपुटेशन बन जाती है, वो बड़े काम भी आती है। अमजद आके यही कहते थे मेरे सामने, तो वो माशाल्लाह अभी भी नहीं बोलते थे। जो उनसे मेरी फ़ोन पे तकरीबन वीक में 2 दफ़ा बात होती थी, तो उन्होंने सिर्फ यही कहना होता था कि जी भाई, जी भाई, जी भाई। दुनिया की कोई भी बात मैंने कह दी, कुछ भी कह दिया किसी भी उसके ऊपर, जी भाई, जी भाई, जी भाई, बस। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, भाई आपको नहीं पता, यह है माहौल ऐसा है, हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, कभी उसने ये बात ही नहीं करी। उसने कहा कि भाई ये मैंने अच्छा इसको ऐसे 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 कर लो, बस वो कहता कि ठीक है, जी जी जी। अच्छा, बैक टू द चाइल्डहुड, आपने कहा पटाई बड़ी करते थे उनकी, किन बातों पे करते थे और कैसे करते थे? छोटी शिकायतों के ऊपर, के लोगों की शिकायतें आ रही है, पूछ लिया उनसे, मियाँ क्या कर रहे थे आप, किसी बच्चे को तंग कर दिया, किसी छोटे बहन भाई को तंग कर दिया, उसके ऊपर तो वो शिकायत, वो शरारत करके निकल जाते थे, शरारत करके निकल। लेकिन अब कितनी देर निकलेंगे, थोड़ी देर में तो वापस घर ही आएंगे ना।
और स्कूल भी तो जाना, जो स्कूल ज़्यादातर स्कूल की जब उनकी ज़रा कुछ छुट्टी उट्टी हो जाती है, होमवर्क का कुछ चक्कर होता, तो वो थोड़ी सी ज़रा मेरी तरफ से सख्ती रहती थी। और फिर माशाल्लाह प्यार भी उनके साथ ऐसा करते थे कि साथ बैठे हुए खेल रहे हैं, घर में बैठे हुए क्रिकेट खेल रहे हैं सबके साथ, और बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि वो मैं अमजद भाई के इंटरव्यूज़ देख रही थी और उन्होंने बताया हुआ है कि अब्बा जान के साथ रियाज करना और प्रैक्टिस करना बड़ा सख्त होता था, एक बड़ी रूटीन होती थी। सुबह को वो उन्हें उठा देते थे, 4 बजे तहज्जुद पढ़ते थे, और फिर रियाज शुरू हो जाता था। तो मुझे बताइए, ये रूटीन आप लोगों के लिए भी थी या बस अमजद भाई के लिए? असल में मैं आपको बता दूं कि इस फील्ड से मैं बिल्कुल ही लाबलद किस्म का इंसान हूँ। मैं सिर्फ मैनेजिंग साइड के ऊपर तो था अब्बा के साथ, तो अब्बा को लेकर सारी दुनिया के अंदर घूमा फिरा हूँ, लेकिन ये जो फ़न है इसके मुझे अबजद भी नहीं आती। और बल्कि जब हमारे यहाँ पगड़ी बनती है अब्बा के इंतकाल के बाद, तो वो बड़े बेटे को बनती है, तो मैंने जो पगड़ी अपनी बांधी थी वो अमजद साबरी के ही सर पे बांधी थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो you directly just handed over the legacy to him. Yes, exactly. Because I saw something in him, I don't know, determination and no compromise, not at all, on legacy. Out of 5 brothers. Yes, of course. I am the oldest one. It was that clear कि 5 में से ये तीसरे नंबर पे जो है ये अल्लाह ताला ने उसको कुछ दी थी। बचपन में उसने स्कूल के लिए अपने बहुत शील्ड वगैरह जीती, बहुत कप वगैरह जीते। एक पाकिस्तानी फिल्म थी सहारे, उसमें वो स्क्रीन पर भी है, और माशाल्लाह उसने बचपन से, कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। वो मैंने उनकी देखी है, बचपन की लब पे आती है दुआ। जी 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 जी। It's beautiful and what a face, it's a जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ जो innocentness और the confidence, absolutely, the cocktail of innocentness and the confidence, and it's an amazing, unparalleled, it's an amazing. So जिस वक्त वो फिल्म वगैरह बन रही थी, अच्छा वो जो डायरेक्टर साहब थे वो तो उन्हें काफी बड़ा कोई रोल देना चाह रहे थे उस फिल्म में एक्चुअली। अब मैं आपको, लेकिन मेरी मम्मी ने तो जाने नहीं दिया। वो कहने लगी नहीं भाई, मैं इन फिल्म वालों को नहीं पसंद करती हूँ ज़्यादा, और ये मेरा बच्चा तो ख़राब हो जाएगा, स्कूल की छुट्टियाँ हो रही हैं। वो बेचारे सुबह सुबह आते थे और उसका स्कूल का यूनिफॉर्म लेके साथ जाते थे और कपड़े धो के उसको इस्त्री कर करके पहनाते थे। लेकिन अब ऑनेस्टली पूरा फिल्म का डायरेक्टर साहब खुद आते थे कि नहीं भाभी आप भेज दें प्लीज़, वो कर दें, मेरा सीन रह जाएगा। बहुत मुश्किल से ये उसकी लप्याती करने दी मम्मी ने मेरी। हमारा जो असल में माहौल है वो कुछ इस तरह का है, बिट नॉट टू मच कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन और इतनी ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है, यू नो। तो इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। वी हैव टू। मुझे बताइए कि ये सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा था? ओह माय गॉड, सिंस हिज चाइल्डहुड सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसका इतना हाई था, इतना हाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आई टेल यू व्हाट, बहुत सारे इंटरव्यूज में उसने ऐसी बातें करी हैं कि जो आई एम 100% श्योर कि जो मेरे अलावा और किसी ने उसका लुत्फ नहीं लिया होगा इतना जितना मैंने उसका लुत्फ लिया। क्योंकि वो उसकी और मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग इस तरह की अब माशाल्लाह हो गई थी कि वी अंडरस्टैंड, यू नो। नहीं, so share, for instance, मुझे कुछ कोई do you remember anything? मोमेंट तो मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल ब्लैंक है ऑनेस्टली। मुझे अभी तक ये बात ही नहीं पता चली, मुझे ये नहीं पता कि कौन से दरवाजे से आकर वो कब पूछ लेगा हाँ भाईजान क्या चाहिए, मछली मंगवा लो आपके लिए, प्रॉन्स मंगवा लूँ, अच्छा वो वहाँ चलते हैं, वो कोलाची है, गोलाची क्या है वो, चलो वहाँ चलते हैं खाना खाने। मैं कहता नहीं बेटा बैठते हैं, भी चलते हैं। कुछ लोग बैठे हुए होते मेरे पास, उसका आना जाना, हालांकि वो इतना मसरूफ़ माशाल्लाह से, आपको तो मालूम है कि कितना मसरूफ़ है, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरह मैं और भाईजान साथ टाइम गुजारें।
बताएं सरवर भाई, उनके खाने में सबसे ज्यादा पसंदीदा क्या था? इस मामले में वो बिल्कुल वली अल्लाह था, यानी उसको नमक के टेस्ट का पता नहीं चलता था कि ज्यादा है या कम है, कभी नमक मांगा ही नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि ये वलियों की निशानी होती है। मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की यह खासियत थी, ना उन्हें सर्दी और गर्मी और खाने के अंदर जायके का भी उन्हें वो नहीं था, बस पेट भरने के लिए खाना था। हम लोग साथ खाना खाते तो नमक मांगते। हम और मैं बहुत ज़्यादा कुछ फसी किस्म का इंसान हूँ इस मामले में, बहुत ही जी और जी खाने में क्या होना चाहिए। जब बल्कि कुछ मेरे कज़न्स वगैरह जब कभी आते हैं और मैं कभी जुम्मे के बाद स्पेशली मैं खाना खा रहा होता तो 3-4 किस्म की चटनियाँ, एक आध किस्म का और सालन और चावल और ये नखरे सारे इनके ही हैं। तो ये सारे नखरे कुछ अब सॉर्ट ऑफ स्पॉइल्ड चाइल्ड, जो मैं सच्ची बात बताऊँ। अच्छा, you were the spoiled one and Amjad was the malang. वली अल्लाह, वली बिल्कुल मलंग। मैं वो नहीं, बल्कि मेरे जितने दूसरे भाई हैं वो सब इस मामले में माशाल्लाह, I was the most fussy one in everything, from dressings to shoes to food to। अच्छा आंटी, अमजद भाई का ये हाल था जिस तरह सरवर भाई बड़े पिकी हैं कि यार जूते ऐसे हो, कपड़े ऐसे हो, बाल ऐसे बने हो, खाने ये खाने, अमजद भाई डिडंट केयर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो पहना दो, जो खिला दो। भाई अब तो माशाल्लाह से वो जी बचपने के अंदर तो उसका ये हाल था, लेकिन अब वो माशाल्लाह से एक पहचान बन गया था। तो उसके अपने ज़ाती टेलर हैं, वो खुद ही सीसी के लाके उसको दे देते थे, और ज़्यादातर ये कहते थे, वो ये कहते थे कि देखो अमजद भाई आप टेलीविजन पे जा रहे हैं तो ये कलर आप पहने, ले आओ पहन लेंगे। कहने लगे तो नहीं आप ये वाले कपड़े पहन, ये डिज़ाइन के कपड़े पहन लें, इस पे ये वो सितारे वितारे वो लगे, कहने हाँ ले आओ पहन लेंगे। उन हमारे यहाँ हमारे एक फ़कीर हैं जी, हमारे एक फ़कीर हैं हज़रत हैरत शाह साहब, उनका एक कौल है कि फ़कीर की सबसे बड़ी निशानी क्या है। फ़कीर कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, लेकिन कोई ले आता है तो मना नहीं करता, और जब आ जाता है तो पास नहीं रखता। बस ये है, ये फ़कीर की सबसे बड़ी निशानी। तो अल्लाह ने उसको बहुत बड़े मर्तबे पे फायज कर दिया। वो जब लोग उसके पास आते थे, बहुत सारे कव्वाल हजरात, बहुत सारे नाथखान हजरात और बहुत सारे यंग सिंगर्स उसके पास आते थे कि हम सर हमें शागिर्द कर लें। सरवत भाई एक बात बताएं, सरवत भाई इज देयर एट एनी पॉइंट, मुझे ये बताइए क्योंकि आप बाहर रहते हैं और बाहर तो एक ज़िंदगी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो गारंटीड होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक एक मुआशरा चल रहा है, and you know of course there is respect for everyone and respect for life वेल्स के अंदर, वेल्स में मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, वो कभी दरवाजे लॉक करके नहीं जाते हैं, हाँ। 2-2 3-3 दिन के लिए। Can you imagine it? They don't lock it. They don't. ये वक्त एक पाकिस्तान में भी एक टाइम पे होता था, आप गेट लॉक किए बगैर सो सकते थे। जनाजे के ऊपर लड़ाई हो रही है, कौन उठाएगा, पॉलिटिकल इनफाइटिंग हो रही है 2 ग्रोहों के दरमियान, उसके बाद बिलावल मिलने आए माजी आपको, आपका इतना ज़र्फ माँ तो माँ होती है ना, आप उसका हाथ पकड़ी, आपने उसका पसीना पहुंचा बड़ी ग्रेसफुली, मगर कहीं ना कहीं ये दिल में बात थी या उससे कही कि यार बेटा तुमने तुम्हारी जमात ने, तुम सारे लोगों ने मिलके क्या बना दिया। जब उससे ये बात की गई तो उसने कहा भाई मैं अपनी माँ और अपने मामू का ही नहीं संभाल सका। मैंने खुद कहा कि बेटा आप पे भी ये सानिया गुजर गया ना, इसलिए आप पर भी गुजरा है, इसलिए मुझे यही कहा कि आप और हम शहीदों की फैमिली, तो आप और हम एक हैं, एक हो गए। आपकी और हमारी जो रिलेशन है इज सेम, तो वी आर इन द सेम पोजीशन। हमारे तो जिगर के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, यानी रोने के लिए भी आंसू भी खुश हो रहे हैं। ये हिम्मत भी मेरे ख्याल से उसने दे रखी है, और ये हिम्मत और ये दुआ ही उसी की है कि उसकी वजह से हमें इतनी हिम्मत आए। लोग मुझसे समझते हैं कि मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल अवेयर और इकोनॉमिकली अवेयर पर्सन हूँ, मैं बस भाई ये देखता हूँ और पाकिस्तान का दर्द रखता हूँ अपने दिल में। ये उसकी हिम्मत हमारे, हम बोल रहे हैं पाकिस्तानी का, मुसलमानों का जो दर्द है, बस मेरी गुर्बत को लिल्ला जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना।